दोस्तों, पाकिस्तान के किसी गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रियाज होता है, वो काम की तलाश में पाकिस्तान के कराची शहर में आके छोटे मोटे काम करने लगता है। रोज़ किसी ना किसी तरह के काम करके फ़िलहाल वो अपनी रोटी का तो इंतज़ाम कर लेता है, लेकिन कोई भी परमानेंट नौकरी नहीं लग रही होती है। रियाज की मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम होता है वज़ीरा। वज़ीरा कब्रिस्तान में मट्टी उठाने का और लाशों पे पानी डालने का काम करता होता है। रियाज उसको अपनी पूरी बात बताता है तो वज़ीरा कहता है कि चलो तुम मेरे साथ कब्रिस्तान में काम करना। दोनों साथ में फिर कब्रिस्तान में काम करने लगते हैं। रियाज की काफ़ी अच्छी वज़ीरा से दोस्ती भी हो जाती है। रियाज वज़ीरा के साथ में कब्रिस्तान में ही काम करने लगता है और नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी चलने लगती है। रियाज अक्सर गौर करता था कि शाम में असर के बाद में जो जनाजे आते हैं, उनके कफन दफन होने के बाद ही अंधेरा हो जाने के बाद वज़ीरा जाता था और कब्र खोद के उसके अंदर चला जाता था और कुछ देर बाद फिर दोबारा वापस निकल के कब्र को बंद कर देता था। कुछ दिन रियाज ऐसा देखता रहा। उसके बाद रियाज ने वज़ीरा से हिम्मत करके पूछा, तो वज़ीरा ने भी दोस्ती के चलते पूरी बात बता दी। को बात ऐसी थी दोस्तों की सुनने के बाद आपकी अंदर से आत्मा हिल जाएगी। दोस्तों, वज़ीरा करता ये था कि जो असर के बाद महिलाओं की मट्टी की कफन दफन होती थी, उनके साथ में जाके ये अपनी जिस्म की भूख मिटाता था। रियाज को ये बात सुनने में तो अजीब लगी, लेकिन कुछ ही देर में रियाज भी वज़ीरा का साथी बन गया और फिर दोनों मिल के धीरे धीरे लाशों के साथ में अपनी हवस बुझाने लगे। खैर, इसी तरह कुछ महीने चलता रहा। उसके बाद एक दिन वज़ीरा की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, मौत हो जाती है। वज़ीरा नशे का काफ़ी एडिक्टेड था, ड्रग्स वगैरह रहता था, जिसकी वजह से अंदर से पूरा खोखला हो चुका था और यही वजह भी थी जो वो लाशों के साथ में ये सब हरकतें कर रहा था। खैर, वज़ीरा के मर जाने के बाद भी रियाज ने ये सब हरकतें करना नहीं छोड़ी और वो अकेले ही इस तरह की हरकतें करता रहा। दोस्तों, सन 2011 में अक्टूबर के महीने में एक नौजवान लड़की की लाश उस कब्रिस्तान में आती है असर के टाइम पे। और कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये लड़की आई थी रियाज के गुनाहों का हिसाब करने के लिए। असर के वक्त जनाजे को कफन दफन किया जाता है, उसके घर परिवार वाले सब वापस चले जाते हैं और रियाज अपने नापाक इरादों के साथ में उस कब्र के अंदर दाखिल होता है। तो रियाज हमेशा की तरह उस कब्र पे पहुंचा। उसने उस कब्र का पैरों की तरफ का हिस्सा खोला और पटवे हटा के उसके अंदर दाखिल हुआ। रियाज उस लड़की की जिस्म के साथ भी अपनी जिस्मानी भूख मिटाने लग गया था। अचानक रियाज की नज़र पड़ती उस लड़की के चेहरे पे। उसकी आंखें बिल्कुल सूरज की तरह चमक रही थी और रियाज घबरा जाता है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, कफन को जब बांधा जाता है तो अक्सर कफन लूज होने की वजह से कहीं ना कहीं पर से खुल जाता है। इस लड़की के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि कफन लूज होने की वजह से उसका चेहरा खुल गया था और रियाज जब देखता है तो रियाज को समझ में आ गया था कि आज उसके पाप, उसके गुनाह, हर एक चीज़ का हिसाब ये लड़की लेने आई है। रियाज घबरा के बाहर निकलता है और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान से बाहर जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है डर के मारे। कुछ लोग आसपास के होते हैं जो वहाँ पे जुट जाते हैं और जब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, कब्र को देखते हैं, तो उनको सारा माजरा समझ में आ जाता है। लोगों का गुस्सा तो इस हद तक के बढ़ गया था कि वो पाते तो शायद उसी वक्त रियाज को मार देते, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर रियाज को जब पुलिस स्टेशन में ले गई है तो रियाज ने कबूल किया कि उसने अब तक के 48 डेड बॉडीज के साथ में अपने जिस्म की भूख मिटाई है। तो दोस्तों, इस तरह से एक बहुत ही घिनौनी हरकत करने वाला शख्स पकड़ा गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए।